द थिंग्स यू मस्ट अनलर्न टू ग्रो। देखो, वो आइडिया लेट गो करो आप जो आपको परफेक्ट बनने के लिए मजबूर कर रहा है। बिफोर यू स्टार्ट, आपको लगता है कि आपको परफेक्ट बनना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। उसे छोड़ दो और आप स्टार्ट कर दो। वो हैबिट ड्रॉप करो जो आपको कंपेयर करने में मजबूर कर रही है दूसरों की हैबिट्स के साथ। मतलब ऐसा है कि आप कंपेयर तो करो, लेकिन खुद के वर्जन के साथ कंपेयर करो, ना कि दूसरों के साथ कंपेयर करो। और अपनी हैबिट्स को कंपेयर करना यार ये बहुत ही गंदी बात है, नहीं करना चाहिए भाई। हर एक की हैबिट्स अलग होती है, आपकी भी अलग है ऑब्वियसली। तो अपनी हैबिट्स पर काम करो, अपनी हैबिट्स पर फोकस करो और अपनी हैबिट्स की प्रोग्रेस ट्रैक करो, ना कि दूसरों की। अनलर्न द बिलीव दैट मिस्टेक्स डिफाइन यू। देखो, मिस्टेक्स कभी भी आपको डिफाइन नहीं करती, क्योंकि वो डेटा होती है यार, आइडेंटिटी नहीं होती। वो डेटा आपको बताता है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की, आपने क्या क्या गलतियाँ नहीं की। और इस डेटा से आप ही सीखोगे कि आपको क्या करना चाहिए आगे जाके और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स वही बताती है आपको, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं होती। स्टॉप थिंकिंग कंफर्ट इक्वल सेफ्टी। हाँ भाई, कंफर्ट कभी भी सेफ्टी नहीं होता। कंफर्ट जोन आपको पहले पहले लगेगा कि हाँ भाई सेफ सेफ वाला जोन है, मैं तो आराम से रह रहा हूँ, कुछ टेंशन नहीं मेरे में। लेकिन जब भी थोड़ी सी ग्रोथ होगी आपको अनफेमिलियर हमेशा लगेगी ही, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो यार। आप पहले जो करते थे वो अभी अनकन्वेंशनल वे से दूसरे काम करने लगे हो। और ये कभी भी आपको अनफेमिलियर ही लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ग्रोथ कभी भी आपको कंफर्ट में होगी ही नहीं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा ग्रोथ करने के लिए। रिलीज द फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स एंड चूज योर ओन डायरेक्शन। देखो, दूसरों की दूसरों का इतना दूसरों का इतना थॉट प्रोसेस रखना, दूसरे के बारे में इतना सोचना कि भाई वो क्या सोचेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये डायरेक्शन चूज़ कर ली तो मैं क्या कर रहा हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपने अगर दो डायरेक्शंस होगी, आपको अगर एक में जाना होगा दूसरे में नहीं जाना होगा, तो फिर अगर आपने ए वाला भी चूज़ कर लिया तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, बी वाली भी डायरेक्शन चूज़ कर ली तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो भाई दोनों तरफ से आप लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनके बारे में सोचो ही मत और अपने अपने फोकस के अपने अपना फोकस करके कोई एक डायरेक्शन चूज़ कर लो और उसमें ही आगे बढ़ते रहो, उसमें ही ग्रोथ होगी। देखो, ग्रो करने के लिए आपको ये चीज़ें अनलर्न करनी ही होगी, नहीं तो भाई आप इसमें ही फंसे रह जाओगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और आप फिर इससे बाहर ही नहीं निकलोगे। अनलर्न द माइंड सेट दैट योर पास्ट लिमिट्स योर फ्यूचर। देखो, जो भी बंदा पास्ट में रहता है वो प्रेजेंट में खुश नहीं रहता, और जो प्रेजेंट में खुश नहीं रहता उसका फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो भाई हो गया यार पास्ट, आप चेंज नहीं कर सकते उसे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा भाई, इतनी बढ़िया मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो पास्ट चेंज नहीं करते। कर दिया तो उनकी टाइमलाइन अलग होती है, वो अपनी तो टाइमलाइन नहीं की है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पास्ट चेंज करने का सोचो ही भी मत, होगा भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि वो जो हो गया वो हो गया, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट अभी आप जो करने वाले हो वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। लेट गो द बिलीव दैट यू मस्ट हैव एवरीथिंग फिगर आउट। ये तो सबसे बढ़िया है भाई, कि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आपका तो सब फिगर आउट होना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या करना है, लाइफ में क्या करना है। भाई नहीं होता। जिनकी फैमिली कंडीशंस होते हैं वैसे, जिनका इन्वायरमेंट बचपन से वैसा होता है, सॉरी, जिनके फैमिली कंडीशंस वैसे होते हैं, जिनका इन्वायरमेंट बचपन से वैसे होता है, उनका फिगर आउट होता है यार। लेकिन जिनकी फैमिली कंडीशंस नहीं होते, वैसे इन्वायरमेंट नहीं होता, उनको फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। और आप टाइम लो, ऐसा नहीं है कि आपको पता होना ही चाहिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे वैसे ही आप ग्रो करते जाओगे। जितना ज़्यादा आपको पता होगा उससे ग्रो नहीं करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक्सपीरियंस लेते जाओगे, उतना आप ग्रो करते जाओगे। तो इसके बारे में सोचो मत कि आप सबको आप मतलब आपका फिगर आउट होना चाहिए कि भाई 20 साल हो गए मुझे क्या करना चाहिए, 25 साल हो गए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करो, आपको एक पाथ मिलेगा ही, वो पाथ मिलेगा जो जिसमें आप खुश रहोगे, और वही आपको फॉलो करना है बस। उसमें बस आपको फिर इनकम स्ट्रीम्स ऐड करनी है। आपको सोचना है कि इससे मैं इनकम कैसे कर सकता हूँ, इससे मैं फैमिली को स्टेबल कैसे कर सकता हूँ। बस इतना ही है, बाकी कुछ इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें कि आप फिगर आउट कैसे करोगे। तो यही थी वो चीज़ें जो आपको अनलर्न करनी होगी ग्रो करने के लिए। आई होप आज थोड़ा वीडियो जल्दी बनाया मैंने, मतलब जल्दी मतलब थोड़ा सा शॉर्ट ही बना रहा हूँ। आज थोड़ा देर हो गया, मुझे थोड़ा काम था।
इसीलिए तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट भी करना अच्छे से, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।